अगर हम कभी अचानक किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए किसी घृणित कार्य पर क्रोधित हो जाएं या कानूनी कार्रवाई के बारे में सोचने लगे, तो कुछ पल के लिए हमें यह भी सोचना चाहिए कि जिस कार्य के प्रति हम घृणित है, कहीं हम किसी बड़े स्तर पर वही कार्य तो नहीं करते। नमस्कार साथियों, आपका साथी दीपक शर्मा, एडवोकेट, लेखक एंड मोटिवेटर, और एक कहानी के माध्यम से कुछ उदाहरणों के तौर पर मैं कुछ मामले बिल्कुल साफ करूंगा कि हमारा समाज, हमारी दुनिया कहां जा रही है और किस तरह विचार करती है और किस तरह सोचती है। साथियों, अलेक्जेंडर द ग्रेट जो एक यूनानी राजा था, जिसे हिंदुस्तान में सिकंदर के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे। साथियों, जब सिकंदर यूनान से विश्व पर पताका फहराने के लिए निकला और वो अनेक कंट्रियां जीत रहा था, अनेक क्षेत्र जीत रहा था, तो उसी दौरान उसके कैंप में एक व्यक्ति घुस जाता है और उसके सिपह सालार, उसके सैनिक सिकंदर के सामने उसको पेश करते हैं। सिकंदर को उस व्यक्ति के कार्य में बताया जाता है कि इस व्यक्ति ने हमारे सैनिकों के कैंप में घुसकर चोरी की है। सिकंदर बड़ा नाराज होता है और उस पर गुस्से में उससे बात करता है और कहता है इसकी गर्दन कलम कर दी जाए। चोर निर्भीक होकर कहता है कि आप तो मेरे भाई हैं, आप मेरे साथ इस तरह का घृणित व्यवहार क्यों कर रहे हैं। अब सिकंदर, जिसको उस वक्त सारी दुनिया द अलेक्जेंडर ग्रेट के नाम से जानती थी, वो कहता है, राजा महाराजा, उसे बड़ा अचंभित महसूस होता है, बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि एक चोर मुझे भाई कहकर पुकार रहा है, इसकी यह हिम्मत। तो वो गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हारा किस प्रकार भाई लगा। तो चोर कहता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, मैं छोटे स्तर पर चोरी करता हूं, आप एक राजा के पुत्र थे, एक सम्राट हैं, आपने जो अपने देश से आकर अलग अलग राज्यों पर डकैतियां डाली हैं, अलग अलग देश लूटे हैं, बहुत सारी महिलाओं के, राजाओं के राज्य रजवाड़े आपने लूट लिए हैं, क्या आप मुझसे बड़े चोर, मुझसे बड़े लुटेरे नहीं हैं क्या। इस निर्भीक बातों को सुनकर सिकंदर चुप हो जाता है और क्षण हो जाता है कि इस चोर ने ये क्या कह दिया है। साथियों, क्या हमारे समाज में, क्या हमारी दुनिया में सच में ही इस तरह का व्यवहार नहीं हो रहा है। एक 500 रुपए के चोर को, एक 1000 रुपए के चोर को, एक 100 रुपए के चोरी करने वाले को तो हम चोर समझ जाते हैं और उसके प्रति घृणा पैदा हम कर लेते हैं और उसको पीटते हैं, मारते हैं, और भीड़ तो उसे पकड़ ले तो उसको वहीं जान से मार देती है। वहीं दूसरी तरफ आज के टाइम में लोकतांत्रिक राजा जो एमएलए होते हैं, जो एमपीज होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, साथियों, वो हमारे हजारों लाखों करोड़ डॉलर, वो हमारे सैकड़ों करोड़ रुपए लूट रहे हैं हमारी प्राकृतिक संपदाओं के द्वारा, और हम लोग अगर वो कहीं आ जाए तो उनको अपना आइडल पर्सन मानते हैं। साथियों, रियल में तो वो उस 1000 रुपए चुराने वाले से कहीं गुना बड़े चोर हैं, क्योंकि वो हमारे हिस्से की प्राकृतिक संपदाओं को बेच रहे हैं। वो हमारे हिस्से के जल को प्रदूषित करके उन्हें बिस्लरी में भरकर अच्छे पैकिंग में हमको भेज रहे हैं और हम उनको आइडल पर्सन मानते हैं। हम कहते हैं कि फलाना उद्योगपति है, हम कहते हैं फलाना नेता है। कितनी सरकारें आई, कमीशन खोरी, कमीशन मुनाफाखोरी का सरकारों का काम हो गया। तो साथियों, अपना नजरिया बदलने का समय आ गया है, अपनी सोच बदलने का समय आ गया है। हमें अपना व्यवहार उसी चोर की दृष्टि से देखना पड़ेगा कि छोटे चोर को तो हम पीटते हैं और बड़े चोर के लिए सम्मान में खड़े हो जाते हैं। तो साथियों, अगर समाज में
सही स्थापना हमें लेके आनी है, आने वाली पीढ़ियों को सही दिशा देनी है, इस विश्व को सही दिशा देनी है, तो साथियों हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। चोर को चोर कहना पड़ेगा, छोटे चोर को छोटा चोर कहना पड़ेगा और बड़े चोर को बड़ा चोर कहना पड़ेगा। साथियों, ये मेरी वीडियो आज के समाज में बेहद जरूरी है, इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि इसे ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों।